बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लम। Dear students of second year biology, now we are going to start our topic high, sport and movement in animals. Sport and movement in animals. So first of all we discuss a little bit introduction द स्केलेटन। स्केलेटन जो है इसकी डेफिनेशन आपकी किताब में कुछ इस तरह से लिखी है। स्केलेटन इज टफ रिजिड एंड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी इज ए टफ रिजिड एंड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। ठीक हो गया ना जी। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक स्केलेटन जो है, जिसे हम ढांचा कहते हैं उर्दू में, ये टफ होता है यानी नॉन कंप्रेसिबल होता है, रिजिड हार्ड होता है। ठीक है जी। फ्रेमवर्क ढांचे के लिए ही बोला जाता है। एनिमल की बॉडी में पाया जाने वाला, विच प्रोवाइड जो कि क्या काम करता है, प्रोटेक्शन देता है, शेप देता है बॉडी को, और बॉडी को सपोर्ट यानी टू स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड अप करने में या मूव करने में जो है वो हेल्प करता है। तो बेटा जी मैंने भी एक डेफिनेशन लिखी है, द फ्रेम अपॉन विच बॉडी इज बिल्ट अप। वो फ्रेम जिसके ऊपर बॉडी बिल्ट अप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी स्केलेटन कहते हैं। तो ये स्केलेटन जो है वो एनिमल्स के अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोजिशन में इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है ना। इन प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अमेबा, पैरामेशियम, ठीक हो गया ना जी। तो इनमें जो है जो एक पूरा साइटोप्लाज्म है उसमें जो साइटोस्केलेटन पाया जाता है जी, याद करें माइक्रोफिलामेंट्स और हमने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पढ़े थे, वो वाले वही इसका स्केलेटन बनाते हैं। तो वो जो साइटोप्लाज्म है वो ही एक तरह से, या पूरा सेल ही एक स्केलेटन है। खैर, इन मल्टीसेलुलर एनिमल द स्केलेटन इज ऑफ 3 टाइप्स: हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडो। तो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन नाम से पता चल रहा है कि ये वो स्केलेटन जो कि पानी पर मुश्तमिल होगा। अब ये कैसे मुमकिन है? तो बेटा ये पहले डेफिनेशन, इन एनिमल्स लेकिंग, वो एनिमल जिनमें कोई जो है वो हार्ड किस्म का स्केलेटन नहीं पाया जाता। ठीक है ना जी। इन एनिमल्स लेकिंग हार्ड स्केलेटन, ए फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी डाइजेस्टिव सिस्टम वाली ही केविटी क्या काम करती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम की ही ट्यूब जो है वो क्या काम करती है, वो एक स्केलेटन का काम करती है। और सिलोम एक्स कैन एक्ट एज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में जो पानी भरा हुआ होगा वो एक वाटरम कॉलम की तरह ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो काम करेगा और मसल्स को कंट्रैक्शन में रेजिस्टेंस देगा। देखें, ये मिसाल के तौर पर जो है वो मेरे बाजू के अंदर बोन्स जो मौजूद हैं वो एंडोस्केलेटन बना रही हैं। तो ये मसल्स ने जब कंट्रैक्ट करना है तो इन बोन्स के ऊपर एक फोर्स लगानी है। तो मसल्स की कंट्रैक्शन से मूवमेंट पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उस फोर्स को आगे कोई जब वो रेजिस्ट करे। तो वो रेजिस्ट करने वाला यहाँ पे कौन है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है। तो बेटा जी इसके 2 फंक्शन है। एक, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट to the animals like coelenterates, flatworms, nematodes and annelids। आ गया याद? coelenterates वो हाइड्रा वाला, जेलीफिश वाला, ठीक हो गया ना जी। प्लेनेरिया वाला फ्लैटवर्म, और टेपवर्म वाला भी फ्लैटवर्म्स, ठीक हो गया ना जी। फिर नेमाटोड्स जो है हमने पढ़े थे, तो जो जैसे नेमाटोड्स के अंदर हमने राउंड वॉर्म्स पढ़े हुए हैं, और फिर एनिलिड्स अर्थवर्म जो है, तो अर्थवर्म हम बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं। तो नॉट इट गिव देम सपोर्ट एंड आल्सो गिव रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शंस। किन किन में ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। स्नाइडेरियन सेलेंट्रेट्स को ही कहते हैं, स्नाइडोसाइट्स से,
जिनमें स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं टेंटिकल्स के ऊपर, तो याद करना आपकी जिम्मेदारी है बेटा जी। तो फिर फ्लैट वॉर्म्स, प्लेनेरिया वाला, ठीक हो गया, नीमाटोड्स, राउंड वॉर्म्स और एनिलेट्स। तो इनके जो है अनदर सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। तो बेटा जी पहला एग्जांपल आपको दिया जा रहा है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन सी एनीमोन। सी एनीमोन हाइड्रा का ही जैसा होता है, बस फर्क ये होता है कि हाइड्रा जो वेज लाइक होता है, ये किसी भी शेप का हो सकता है। तो इसमें भी बाहर आपको एक एक्टोडर्म नजर आ रही है, एक एंडोडर्म अंदर नजर आ रही है, डॉटेड डॉटेड अंदर एंडोडर्म है। एक ही माउथ था, गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी जब वो पानी से भरी हुई है, जितना मैंने ब्लैक ब्लैक कर दिया है अब उसको मैं वाइड वाइड कर देता हूं, तो ये सारा गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी है जो कि वाटर से फुल हुआ होता है। और फिर इसके इर्द गिर्द क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स अंदर को पिंच करते हैं तो वाटर कॉलम एक बना देते हैं, और वाटर कॉलम जो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड करने में मदद करता है। तो बेटा जी सी एनीमोन क्लोजेस इट्स माउथ एंड कंस्ट्रिक्ट्स इट्स मसल्स। पानी भरने के बाद अपने मसल्स को जो है वो सर्कुलर मसल जो बॉडी में पाए जाते हैं उनको अंदर को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिसके नतीजे में वाटर जो है वो एक कॉलम की तरह स्टैंड अप हो जाएगा। तो द कंट्रैक्शन ऑफ द सर्कुलर मसल पुट्स प्रेशर ऑन द लिक्विड जो कि इन द गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी या डाइजेस्टिव केविटी, जिसे सोलेंटिरॉन, एंटीरॉन जो है आर्चेंटीरॉन के नाम से भी कहा जाता है। तो एंड प्रेशर फोर्सेस द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्टैचू। स्टैचू है बेटा जी, स्टैचू बुत से, बुत भी खड़ा रहता है, ठीक है ना जी, ये भी इस तरह से पानी में फिर खड़े रहते हैं। इन अर्थवॉर्म, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की दूसरी, देखिए बेटा ये अर्थवॉर्म की डायग्राम आपके सामने मैंने बनाई है। तो ये इसका माउथ मौजूद है, ठीक हो गया, इस जगह पे इसका माउथ मौजूद है। ये अंदर भी एक आपको ट्यूब नजर आ रही है जिसमें भी ये मैं जो स्केल फेर रहा हूं, तो ये इसका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो फिर उसके बाद बॉडी सेगमेंटेड है, एक सेगमेंट, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट्स बनाए हैं। तो बेटा जी हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से सेप्टम से सेपरेटेड है, लेकिन जो है वो सेप्टम में पोर्स होते हैं जिनके जरिए से ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स जो है वो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में क्रॉस करती हैं। बहरहाल हर सेगमेंट के अंदर जो है वो एक फ्लूइड, जो वाइड वाइड एरिया आपको नजर आ रहा है, ये सारा के सारा फ्लूइड से भरा हुआ है। और यही सिलोमिक फ्लूइड जो है वो किसका काम करता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का। तो इसमें इस तरह से अगर जो है ये इस तरह से ना, ये क्या पाए जाते होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं हर सेगमेंट के अंदर। और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, सॉरी ये पहले जो गोल गोल बनाए हैं सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं, ये क्या है, सर्कुलर मसल्स, और ये वाले क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो और उसके अलावा हर सेगमेंट में जो वो पेयर ऑफ सीटी पाया जाता है, पेयर ऑफ सीटी, कीटी, वो स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ में सीटी होते हैं और कुछ में कीटी होते हैं। तो बेटा जी सीटी और ये ऊपर वाले, ऊपर और नीचे जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, गोल गोल जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, ऊपर वाले जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऊपर और नीचे वाले, और जो गोल गोल है वो क्या है, सर्कुलर मसल्स। तो इन सब के अरेंजमेंट की मदद से, देखिए मसल्स ने तो बॉडी को फैलाना है, सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना जी तो वो एक ट्यूब की तरह आगे को लंबा हो जाएगा, ठीक है ना जी, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करे तो लंबा हो जाएगा। तो फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल उसको दोबारा से मोटा करने में हेल्प करते हैं। तो मैं आपको आपकी किताब में बनी हुई एक डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह से। तो देखें इस डायग्राम के अंदर जहाँ पे सर्कुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट किया ना, तो बॉडी वहाँ पे थिन हो गया है और लंबा भी हो जाता है। और जहाँ पे फिर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल दोबारा से कंट्रैक्ट करते हैं उसी जगह पे, तो सर्कुलर मसल वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। बेटा जहाँ पे भी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं ना, हमेशा पेयर्स की सूरत में होते हैं। सर्कुलर मसल्स का अपोजिट पेयर कौन है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। सर्कुलर मसल बॉडी को अंदर को नैरो एंड लॉन्ग करते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो बॉडी को जो है वो वाइड एंड जो है वो शॉर्ट करते हैं। तो बहरहाल इस की मदद से जो है वो अर्थवॉर्म जो है वो फिर अपनी लोकोमोशन परफॉर्म करता है। तो लेकिन इन मसल्स की फोर्स को बर्दाश्त करने वाला कौन होता है, सिलोमिक फ्लूइड, जो कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का काम करता है। तो अब बेटा जी बारी आ गई है किसकी,
एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन जो है, पहले मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है, इनर्ट नॉन लिविंग skeleton lying outside of soft body। inert नॉन लिविंग skeleton, चले ये inert का लफ्ज मैं बोल रहा हूं, यहां पे मैं ऐड भी कर देता हूं, inert and non living skeleton lying outside of soft body and muscles are attached internally तो ऐसे स्केलेटन को हम क्या कहते हैं जी, एंड एक्सोस्केलेटन, जो कि बॉडी से बाहर पाया जाता है। तो एक्सोस्केलेटन जो है ये बड़ा जी, इसको हार्ड किया जाता है, कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। द एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग। इनर्ट का मतलब कि उसके ऊपर अगर कोई केमिकल्स, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता, अगर उसके ऊपर कोई केमिकल्स वगैरह जो है वो गिरते हैं तो डेड है, नॉन लिविंग डेड, वो सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, केमिकल्स पर मुश्तमिल है। तो इसका ओरिजिन, इट इज सिक्रेटेड बाय बॉडी इटसेल्फ। जिस एनिमल ने एक्सोस्केलेटन बनाना है वो अपना एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी से खुद खारिज करता है, तो सिक्रेटेड बाय द एनिमल्स इटसेल्फ। तो एनिमल सेल्स इट इज, जैसे इस डायग्राम को जरा देखें गौर से, ये मैंने एक एनिमल की ना सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म बनाई है। तो एनिमल्स जो है वो अपना एक्सोस्केलेटन खारिज करते रहते हैं और वो बाहर से अंदर की तरफ सख्त होता रहता है, बाहर से अंदर की तरफ सख्त होता रहता है। तो वो हम बात करते हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। मैंने प्रोक्यूटिकल का दूसरा नाम क्या रख दिया है, एंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को एंडोक्यूटिकल भी कह देते हैं। थोड़ा जी, एपिक्यूटिकल इज केमिकली मेड ऑफ लिपोप्रोटीन्स, मीन वैक्सी होती हैं, वैक्सी लिपोप्रोटीन्स, एंड इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। दे एंड इट आल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर टू माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन इंसेक्ट्स जिनमें एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उनके एक्सोस्केलेटन की एपिक्यूटिकल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सॉफ्ट बॉडी में घुसने से रोकती है। बेटा जी, ये थिन लेयर होती है, जैसे आपको नजर आ रहा है ये डॉट डॉट डॉट, जैसे हल्का हल्का सा करके ये मैंने बनाया है। ये वाली लेयर जो है इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, एपिक्यूटिकल नाम दे दिया है। और नीचे जो बहुत सारी मोटी सारी जो लेयर है वो मैंने क्या बनाई है, प्रोक्यूटिकल बनाई है। प्रोक्यूटिकल बल्क यानी ज्यादातर एक्सोस्केलेटन किस पर मुश्तमिल है, प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल पर मुश्तमिल है। और इसकी केमिकल नेचर क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स एंड सम प्रोटीन्स जो है, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो है उनका बना हुआ होता है। तो प्रोक्यूटिकल जो है इसमें जो काइटिन पाई जाती है वो टफ होती है। अच्छा जी, और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो फाइब्रस यानी लेदरी होते हैं, हेरी होते हैं, एंड सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इट इज फर्दर हार्डेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्लेरोटाइजेशन। जिस अमल के जरिए से प्रोक्यूटिकल को सख्त किया जाता है, हार्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेक्लेरोटाइजेशन। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूटिकल बाय डिपॉजिटिंग कैल्शियम साल्ट्स इनटू इट। तो कैल्शियम साल्ट्स को जमा करते हुए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का खास तौर पर जिक्र है, लेकिन कैल्शियम फास्फेट भी हो सकता है, इसलिए मैंने कैल्शियम साल्ट्स कर दिया है। बेटा ये इम्पर्जिनेशन का मतलब है डेपोजिशन, इम्पर्जिनेशन का मतलब है डेपोजिशन। तो अब बेटा जी जो है इस एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल्स, सबसे पहली एग्जांपल जो है वो शेल्स ऑफ मोलस्का। मोलस्कस जो है फाइलम मोलस्का, वो जिसमें सिपियां पाई जाती हैं, और उसके अलावा जो है वो स्नेल पाया जाता है, ऑक्टोपस पाया जाता है, उस फाइलम की हम बात कर रहे हैं। तो शेल ऑफ मोलस्का विच जनरली कंसिस्ट्स ऑफ जस्ट 1 और 2 पीस। जैसे ये 1 पीस का है तो इसे मैंने मोनोवॉल्विया लिख दिया, ये 2 पीस का शेल है तो इसको मैंने क्या लिख दिया है, बाइवॉल्विया लिख दिया है। तो जो मोलस्कस होते हैं उनमें तो सॉफ्ट बॉडी तो अंदर पाया जाता होता है। याद करें बेटा जी चैप्टर 12 फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने जो है वो फिल्टर फीडर्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे, फिल्टर फीडर्स। तो वो जरा जाके पढ़िएगा।
तो वही सॉफ्ट बॉडी अंदर पाया जाता है। इसमें अलबत्ता ये होता है कि ये अपने शेल को ग्रोथ रिंग्स हर साल जो है वो अपने शेल के साइज में इजाफा करता रहता है, इस तरह के ग्रोथ रिंग्स बनाता हुआ, तो इनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रिंग्स। तो ये बड़ा जी दी सम मेरीन बाइवॉल्व भी है, यानी जैसे मसल सिपियां जिन्हें हम कहते हैं, एंड स्नेल्स हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द शेल ऑफ लैंड स्नेल जनरली लेक द हार्ड मिनरल्स, इनमें हार्ड मिनरल्स एंड नहीं पाई जाती हैं। तो स्नेल की बात की जा रही है, एंड आर मच लाइटर, क्योंकि इन्होंने उस शेल को उठा के हरकत करना होता है। मोलसन शेल जो है कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रो, जैसे जैसे एनिमल सॉफ्ट बॉडी का साइज बढ़ता है, शेल का साइज भी बढ़ता रहता है, और तो उसमें वो फिर रिंग्स नजर आते हैं। तो इसमें जो वो रिंग्स यहाँ पे नजर आते होते हैं, इस तरह से रिंग नजर आते होते हैं। तो दी सॉफ्ट पार्ट ऑफ द मोलसन बॉडी, जो सॉफ्ट बॉडी है वो शेल, वो उसके अंदर क्या आगे पाया जाता है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पाया जाता है। अब बेटा जी अगली एग्जांपल शुरू हो गई है एक्सोस्केलेटन की। एक एक्सोस्केलेटन हमने पढ़ा शेल ऑफ मोलस्का के तौर पर, और दूसरा एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपॉड्स जिन्हें इंसेक्ट्स कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं। तो बेटा जी इंसेक्ट्स जो है अडॉप्टेशन एडवांटेजेस जो है या इसके क्या है, तो जरा देखें कि जो है द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का अगर एक्सोस्केलेटन हमें एनिमल किंगडम में नजर आया है तो वो आर्थ्रोपोड यानी इंसेक्ट्स में नजर आया है। द आर्थ्रोपोड्स हैव made a variety of adaptations to allow them to live and grow with their exoskeleton। इस एक्सोस्केलेटन ने अपने अंदर कई तरह की, इन इंसेक्ट्स ने अपने एक्सोस्केलेटन में कई तरह की अडाप्टेशंस यानी एवोल्यूशनरी चेंजेस की हुई हैं, जिसकी वजह से ये वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट, लैंड, एयर, वाटर, ठीक है जी, एंड ड्राई लैंड इन्वायरमेंट तक में जो है ये सरवाइव करते हैं। तो वही अडाप्टेशंस या उनके क्या एडवांटेजेस हैं। एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या करता है, पहला बेटा जी मैंने हेडिंग बना दी है, फर्म रिजेस एंड बार्स। तो पहला जब इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर्म्स फर्म रिजेस एंड बार्स। रिजेस का मतलब होता है किनारे, सख्त किस्म के किनारे, बार्स का मतलब होता है रॉड, ठीक है ना जी, यानी टांगे और बाजू उनकी बन जाती हैं, टांगे और इस तरह से उनके जो है एंटीनी वगैरह। तो बाल फॉर मसल अटैचमेंट, तो जिनके ऊपर बॉडी मसल्स अटैच हो सकते हैं। अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन इज द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स। जहां जहां पे जो याद करें, हमने आपको कई दफा जो है वो मैंने ग्रास हॉपर की भी आपको बना के दिखाई थी। ये चले कॉकरोच का समझ लें, ग्रास हॉपर का बनाना है तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। आजकल टड्डी दल का रवाज है तो इसलिए ग्रास हॉपर ही आपको बना के दिखा देते हैं। एक पेयर और देना है हमने इस तरह से। तो ये बेटा जी इसका जो है लो जी, तो ये एक ग्रास हॉपर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सोस्केलेटन ने जगह जगह पे जॉइंट्स बनाए हैं, जगह जगह पे क्या बन गए हैं, जॉइंट्स, ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से जो है ये जॉइंट्स बनाता है। जब जॉइंट्स बन जाते हैं तो उसकी वजह से लोकोमोशन जो है वो आसानी से हो सकती है। तो अब बेटा जी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दी एक्सोस्केलेटन आर थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट्स, कॉन्सिक्वेंटली जॉइंट्स मूव वेरी इजीली। नंबर 3 पे क्या जी, सेंसिला। यही एक्सोस्केलेटन जो है वो इन इंसेक्ट्स को सेंसरी ऑर्गन्स भी देता है, जिसके जरिए से अपने एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। Other modifications of this skeleton sensory receptors called sensilla that are in the form of bristles
जो उनके स्टिंगिंग ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक हो गया ना जी, लेंसेज आंखें हो सकती हैं, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन दैट परमिट गैसियस एक्सचेंज। अगला, ये एक्सोस्केलेटन ट्रैकियल ट्रंक बनाता है जिसके जरिए से जो स्पाइरेकल्स एंड ट्राइकल सेल्स के जरिए से जो वो गैसियस एक्सचेंज होता है। तो बड़ा जी, ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस भी एक्सोस्केलेटन के बने होते हैं। सेक्स कॉपुलेटिंग ऑर्गन्स, यानी मेल्स जो है वो अपने स्पर्म जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन के जरिए से जब वो फीमेल के तक पहुंचाता है तो वो भी एक्सोस्केलेटन का ही बना हुआ होता है। फंक्शंस जो है, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स को जो है वो एनिमीज से प्रोटेक्शन देता है, रफ एनवायरनमेंट, फ्रिक्शन, डैमेज। आप 20 को ऐसे जोर से दबाएं और छोड़ दें तो वो जो है वो मरेगी नहीं, तो उसका स्केलेटन उसको जो है वो रफ एनवायरनमेंट से बचाता है और ड्राई होने से बचाता है। लैंड डिसएडवांटेज, एक ही डिसएडवांटेज है बेटा जी कि चूंकि एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर पाया जाता है तो फिर बॉडी ग्रो नहीं कर सकता। एनिमल्स कैन नॉट ग्रो लार्जर, तो देयरफॉर दे नीड टू शेड इट्स एक्सोस्केलेटन पीरियडिकली। बेटा जी, ये डेफिनेशन बनानी है आपने, क्या जी, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय इंसेक्ट्स, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय आर्थ्रोपोड्स periodically to increase, to show growth को ज़ाहिर करने के लिए is called ecdysis or molting। इसको क्या कह देते हैं? ecdysis or molting, MOULTING। तो कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ ओल्ड स्केलेटन। तो पहले जो है एंजाइम्स एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म से खारिज किए जाते हैं, जो कि क्या करती है, ओल्ड प्रोक्यूटिकल का कनेक्शन जो है वो बॉडी से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है ना जी। यहाँ पे पहले ये मिसाल के ऊपर बॉडी है और ये बॉडी एक्टोडर्म है, तो पहले जो है वो यहाँ से कनेक्शन को खत्म किया जाएगा तो सेपरेट हो जाएगी। तो और वो हार्मोन्स जो कि इसकी हिफाजत करते हैं ना जी, वो भी खत्म हो जाए, जो एंजाइम्स हैं वो नहीं मिलते, तो ये स्पोर्ट इसको यानी कि ना ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी हार्ड से। जो मटेरियल्स एक्टोडर्म से निकल के इस प्रोक्यूटिकल को हार्ड कर रहे थे वो मिलने बंद हो जाएंगे, तो वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, फटना शुरू हो जाएगी। ओल्ड एक्सोस नंबर 2 पे डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ नो क्यूटिकल। नो, ये यहाँ से अब अपनी नई बनाना शुरू कर देगा। तो जब एक नई लेयर स्केलेटन की बनना शुरू हो जाएगी तो ऊपर वाली एक्सोस्केलेटन का कनेक्शन जो है वो नीचे वाली बॉडी से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या पड़ना शुरू हो जाएंगे, क्रैक्स, वो स्प्लिट अप होना शुरू हो जाएगी, तो बुरना शुरू हो जाएगी। ओल्ड एक्सोस्केलेटन स्प्लिट एंड पोर्स आर फॉर्म्ड फाइनली। तो इन द मीन टाइम, ये दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान ही जो है वो बॉडी सेल डिवाइड करते हैं और अपने एनिमल जो है वो अपना बॉडी साइज इंक्रीज कर लेता है। फाइनली the new exoskeleton is hardened by deposition of calcium carbonate। बड़ा ये आखिर में एक्टिसोन जो है, during the hardening process arthropod is vulnerable to predators and remains hidden। वो अपने आप को पत्तों के नीचे, ज़ेरे ज़मीन, पत्थरों के नीचे अपने आप को छुपा लेता है। एक्टिसोन की डेफिनेशन, all the changes are controlled by nervous system and the hormone called एक्टिसोन। बड़ा जी एक MCQ जो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मोल्टिंग या एक्टाइसिस जो है वो इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स में किस स्टेज ऑफ लाइफ पे होती है, जो है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में या अडल्ट स्टेजेस में। तो दोनों में। जब वो इमेच्योर होता है तो उस वक्त भी नया स्केलेटन बन रहा होता है और फिर बाद में भी वो बार बार जो है वो अपना स्केलेटन बनाता रहता है। तो इसलिए नया स्केलेटन बनाते हुए हर मर्तबा एक्टाइसिस होती है। कोई भी सवाल हो जरूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार, आमीन। शुक्रिया।